सीरियल के आखिरी में एक जनरल नॉलेज के लिए सवाल। हाय फ्रेंड्स, नकुशा अनुषा का 5th एपिसोड में आपका स्वागत। नकुशा दत्ता के शगुन का कपड़े लाने के लिए अपने घर जाती है। 1.5 घंटा हुआ, अभी तक घर नहीं आई। गौरी घबराने लगती है। गौरी शंकर से, नक्कू जाके 1.5 घंटा हुआ, अभी तक आई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप नक्कू को फ़ोन करके देखो, करके बोलती है। शंकर नकुशा को फ़ोन लगाता है, फिर भी नकुशा का फ़ोन नहीं लगता। गौरी परेशान होते हुए देख के दत्ता गौरी के पास आके क्या हुआ करके पूछता है। गौरी दत्ता को सब बताती है। दत्ता, ये बात पहले ही बोलने का था ना, बाजी के साथ भेज देता था। गौरी, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसके फ़ोन भी नहीं लग रहा है, घर पे फ़ोन किया, उसमें भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। आई, आप घबराओ मत, मैं जाके देखता हूँ। नहीं दत्ता, एक बार हल्दी लगने के बाद घर से नहीं निकलते, तो मैं बाजी को भेजता हूँ। बाजी? हाँ बाऊ, बोलो। नकुशा घर गई शगुन के कपड़े लेके आने, अभी तक वापस नहीं आई, तुम जाके देखो ज़रा। ठीक है बाऊ, मैं देखता हूँ। बाजी बाहर जा रहा था, नकुशा वापस आ रही थी। नक्कू के बाल बिखरे हुए थे, पूरा पसीना पसीना दिख रही थी। गौरी घबरा गई, नकुशा के पास आके, नकुशा तुम ठीक तो हो? इतना देर हुआ तुझे आने के लिए, तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा है, क्या हुआ? तुम इतना पसीना पसीना क्यों दिख रही हो? करके बोलने लगी। हाँ आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या है ना, मेरा स्कूटी पंचर हो गई और स्कूटी को गैरेज में छोड़ के टैक्सी में आने के लिए वक्त लगा। ये लो शगुन के कपड़े। और तेरा फ़ोन क्यों नहीं लग रही थी? बैटरी डाउन हो गया। आई, शगुन के कपड़े रख के रस्म पूरी कीजिए, करके नकुशा बाजू में खड़ी हो गई। चुपचाप खड़ी थी, ना ही किसी से बोल रही थी, ना ही कुछ मस्ती वगैरह कर रही थी। दत्ता नकुशा को ऑब्जर्व कर रहा था। नक्कू जाने से पहले बहुत मस्ती कर रही थी, आने के बाद इतना चुपचाप क्यों खड़ी है, करके सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद नकुशा ऊपर चली गई अपने कमरे में, रोते रोते जा रही थी। दत्ता ने देख लिया और बाजी को नकुशा के पीछे भेज दिया, नकुशा क्या कर रही है देखने के लिए। नकुशा कमरे में रो रही थी। बाजी देख के नीचे आके दत्ता को बता देता है कि नकुशा रो रही है। हल्दी का रस्म होने के बाद कपड़े बदल के दत्ता नकुशा के पास गया। नकुशा दत्ता को देख के अपने आंसू पोंछ ली। क्या हुआ नकुशा, इतनी जल्दी ऊपर क्यों आ गई? कुछ नहीं, मैं थोड़ा थक गई थी इसीलिए। नहीं, कुछ तो हुआ है, जाने से पहले तो ठीक थी, आने के बाद बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ नकुशा, रास्ते में कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। नकुशा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि कुछ हुआ है, बोलो। तुम मुझे अपना दोस्त समझती है ना, तो बोलो, वरना अपना दोस्ती खत्म। नकुशा रोने लगी है। नकुशा, तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, बोलो, तुम्हारी आई की कसम, बोलो क्या हुआ? मैं घर जाके शगुन के कपड़े लेके आ रही थी, रास्ते में एक आदमी मुझे एड्रेस पूछ रहा था, मैं बोल रही थी, उसी वक्त उसने मुझे ज़बरदस्ती उठा के एक टूटी हुई बंगलो में लेके गया। वहाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मैं अपने आप को बचाने के लिए उसके सर पर फ्लावर फ्रॉट मार के वहाँ से भाग के आई। वो बहुत पिया हुआ था, इसीलिए मुझे पकड़ नहीं पाया। ये बात मैं अगर नीचे बता देती तो आई बाबा बहुत डर जाते थे, इसलिए मैंने झूठ बोली। दत्ता को बहुत गुस्सा आया। कौन है वो, तेरे ऊपर हाथ डाला? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, करके दत्ता गुस्से से जा रहा था। नकुशा दत्ता को रोक ली। नहीं जीजू, इस बात को यही खत्म कर दो। आप कहाँ जाओगे, कहाँ ढूंढोगे, उसे मैं जानती तक नहीं। प्लीज़ इस बात को यही दबा दो। ऐसे कैसे उसे छोड़ दूँ? मेरे लिए प्लीज़ जीजू, छोड़ दो। ठीक है,
तुम रोना बंद करो, नीचे चलो, खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। चलो, चलते हैं, चलो करके दत्ता नकुशा को नीचे लेके गया। डिनर होने के बाद नकू अपने परिवार के साथ अपने घर चली गई। दत्ता बाजी और बॉडीगार्ड के साथ पीछे भेज दिया। नक्कू अपने घर में सो रही थी। नकुशा के सपने में भगवान श्री कृष्ण आया। नकुशा, कल से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुझे बिना बताए तुम्हारी जिंदगी की अहम फैसला होने वाली है। जब तुझे फैसला लेने की घड़ी आएगी, संयम से सोच समझ के लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल के चले गए। नकुशा उठ गई। हे भगवान, एक ऐसा सपना है, शादी अंजलि की हो रही है, जिंदगी मेरी बदलने वाली है। एक ऐसा दुविधा है। कृष्णा, मैं तुझे मानती नहीं हूँ, फिर भी मेरे सपने में आते हो। क्यों मुझे परेशान करने? आज शादी होना चाहिए, ठीक ठाक से हो जाना चाहिए करके नकुशा तैयार होने गई। दत्ता का परिवार धूमधाम से सब लोग नाचते हुए, आई बाजी कला सब बारात लेके आ गए। दरवाजे पे आ गए। गौरी दत्ता का तिलक करके पाँव धो के स्वागत करती है। दत्ता अपने जूते उतार के मंडप पे बैठ जाता है। उसी वक्त नकुशा आके जूते लेके अपने कमरे में चली जाती है। कमरे के अंदर एक कमरा है। उस कमरे में अंजलि तैयार हो रही है। अचानक अंजलि को उल्टी होता है। अंजलि बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर नकुशा चौंक गई। आई भी चौंक गई और रोने लगी है। ये क्या कर दी करके आई अंजलि को मार रही थी। नकुशा गौरी को रोकती है। संभालो आई, अपने आप को संभालो। क्या संभालूं? बाहर मंडप पे दूल्हा बैठा है और अंदर ये बोल रही है कि माँ बनने वाली है। क्या करूं मैं इसकी? आई, आप अपने आप को संभालो, मैं बाबा को बुला के लेके आती हूँ। नकुशा बाहर जाके अपने बाबा को, आई साहब को, दत्ता को आराम से कमरे के अंदर बुला लेती है और कड़ी लगा लेती है। गौरी ये बात बता दी तो सब लोग चौंक गए। आई साहब, दत्ता, गौरी, शंकर, इन चारों के बीच में तू मैं हो गई। दत्ता गुस्से से उस कमरे में से बाजू के कमरे में चला गया। उस कमरे में सब सामान तोड़ रहा था, गुस्से से चिल्ला रहा था। वहाँ अंजलि की एक बड़ी सी तस्वीर है। उस तस्वीर को देख के दत्ता ने एक सामान लिया और उस तस्वीर को फोड़ दिया। नकुशा उस कमरे में आ जाती है। उस टूटी हुई चीज़ उसके सर पर लगती है और खून निकल के वो बेहोश हो जाती है। दत्ता नकुशा को देखा और नकुशा को उठा के अंदर कमरे में लेके गया। नक्कू को बेड पर सुला दिया और उसका मलहम पट्टी कर रहा था। उसी वक्त आई एम सॉरी, मैंने गुस्से से मार दिया, मुझे नहीं पता था तुझे लगेगा करके, आई एम वेरी वेरी सॉरी करके नकुशा को बोलते बोलते वो मलहम पट्टी कर रहा था, पर नकुशा बेहोश थी। आई साहब उन दोनों को देखने लगी। नकुशा के एंगेज में जो बातें बोली थी शादी के बारे में, वो सब कुछ याद आ गया। और आई साहब गौरी से, गौरी, अगर आज शादी रुक गई ना तो हम दोनों परिवार में एक कलंक लग जाएगी। इसीलिए हम दोनों परिवार के बारे में सोच के एक बात बोल रही हूँ। क्या ये शादी दत्ता और नकुशा को कर दे तो? गौरी शंकर चौंक गए। ये क्या बोल रही है आप? नकुशा और दत्ता की शादी? हाँ गौरी, अब यही एक ही रास्ता है हम दोनों परिवार के लिए। दत्ता मेरे लिए शादी कर रहा था और नकुशा भी तो तेरे लिए शादी करेगी ना। उसके दिल में कोई भी नहीं है, तू जिससे बोलेगी वो शादी करेगी। इसीलिए इन दोनों की शादी करवा देते हैं। बाहर पंडित बुला रहा था। बाजी आके दरवाज़ा खटखटाया, पंडित बुला रहा करके।
हाँ बाजी, 5 मिनट में आते हैं करके आयशा बोल दी। दत्ता, बोलो, क्या तुम नकुशा से शादी करोगी? दत्ता सोचने लगा। नकुशा जब उठ जाएगी उसे पूछो वो क्या बोलती है। पहले तुम्हारा फैसला बोलो दत्ता। मैं तैयार हूँ। नकुशा उठते ही, उतना वक्त नहीं है दत्ता, मुहूर्त बीती जा रही है। 5 मिनट में हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो पूरी परिवार दरवाजे के पीछे खड़ी रहेगी। गौरी, शंकर, तुम्हारा फैसला बता दो। क्या नकुशा और दत्ता की शादी आपको पसंद है? बाजी वापस आया। दरवाजा खटखटाते हैं। वो आवाज़ सुनते ही गौरी शंकर मान गए नकुशा और दत्ता की शादी के लिए। तो ठीक है दत्ता, हम लोग चलते हैं। तू नकुशा को उठा के मंडप पे लेके आओ। आई, शंकर, गौरी, अंजलि सब मंडप पे चले गए। दत्ता नकुशा को उठा के मंडप पे लेके आया और मंडप में बिठा दिया। सब लोग एक दूसरे को देख के कुसुर पुसुर करने लगे और वहाँ कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो दत्ता बाऊ है। अगर कोई सवाल पूछ देता तो ओ गोली से उड़ा देता, इसीलिए। दत्ता और नकुशा मंडप पे बैठ गए। नकुशा बेहोश थी और शादी का मंत्र शुरू हुआ। बस आज का एपिसोड इतना ही। क्या अगला एपिसोड तक नकुशा का शादी होएगी या नहीं, या कोई आके रोकेंगे? ये बात हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और अगला एपिसोड में अनुषा का एंट्री होने वाली है। पिछले सवाल का जवाब है सरनेम। हाँ, सरनेम लड़कों के लिए एक ही होता है, पर लड़कियों के लिए शादी से पहले एक सरनेम, शादी के बाद दूसरा। इसीलिए सरनेम लड़कों के लिए एक होता है, लड़कियों के लिए 2। आज का सवाल ये है, आपको पता है खिड़कियाँ खोलने से आवाज़ आती है, बंद करने से आवाज़ आती है। ये ऐसी खिड़कियाँ हैं, कितने बार भी आप बंद करो या चालू करो आवाज़ ही नहीं आती। उस खिड़कियों का नाम क्या है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बाय।